अब हम अन्य ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आफ्टर आयरन मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है ये हमारे शरीर में यकृत में, गुर्दे में, पक्वाशय यानी कि ड्यूोडेनम, हमारी गुर्दा मीन्स किडनीज, यकृत मीन्स लिवर और हमारे हड्डियों में पाया जाता है। अब इसका अगर हम कार्य, इसका सोर्सेस कहाँ से मिलता है? ये अनाज से मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी हमें ये प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा चुकंदर होते हैं, जो बीट रूट्स होते हैं, मटर होते हैं, इनमें भी ये काफी मात्रा में पाया जाता है। इसका जो कार्य है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का चयापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अगर मैग्नीज की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो क्या होगा कि हमारे शरीर में वसा जमने लगेगी। जब वसा का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वसा जो है, फैट जो है हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगेगी और शरीर जो है वो बहुत बेडोल हो जाएगा, काफी वेट गेन हो जाएगा और शरीर बेडोल हो जाएगा। और कई बार बांझपन की जो प्रॉब्लम होती है दैट इज ऑल्सो फाउंड दिस। ये हमने देखा कि मैग्नीज जो है हमारे शरीर में कितना जरूरी है और इसको हम आसानी से भोजन द्वारा इसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम एलिमेंट पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट में, वो है आयोडीन। आयोडीन आपने नाम सुना होगा थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्रंथि जिसे आउटो ग्रंथि कहते हैं। आउटो ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन is related to iodine, both are same। यानी कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आयोडीन जो है हम देखें तो एक अल्प मात्रीय खनिज लवण है, लेकिन बहुत ही हमारे शरीर में आवश्यक है। अगर हम देखें तो थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी 25 ग्राम होती है और उसमें 10 ग्राम जो अगर वेट देखें तो दैट इज ऑफ आयोडीन। आयोडीन जो है इसमें से हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन। अब इसके सोर्सेस क्या है? इसके सोर्सेस थायराइड ग्लैंड के जो थायरोक्सिन होता है यानी आयोडीन जो होता है उसका सोर्स होता है प्याज। कच्चा प्याज खाएं तो हमें आयोडीन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा समुद्री घास एंड देन समुद्री मछली, और एक कॉमन सोर्स है जो कि हम आसानी से ले सकते हैं वो है आयोडीन युक्त नमक। आजकल मार्केट में मिलता है नमक जिसमें कि आयोडीन होता है, जिससे कि हमें आयोडीन की कमी नहीं होती। बिकॉज हर कोई समुद्री मछली नहीं खा सकता, समुद्री घास नहीं खा सकता और कई लोग प्याज भी नहीं खाते हैं, तो वो आसानी से आयोडीन युक्त सॉल्ट लेकर के, नमक लेकर के अपने डाइट में आयोडीन की कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमने आजकल देखा है कि थायराइड की जो ग्रंथि है इसकी जो प्रॉब्लम्स है आजकल बहुत कॉमन होने लगी है। अब इसकी हम कमी को डिस्कस करें कि अगर आयोडीन की कमी होगी तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे थायराइड ग्लैंड में होगा। थायराइड ग्लैंड आपने देखा होगा कई लोगों में घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि आपको गले में सूजा हुआ सा दिखाई देगा, एक ग्लैंड सी दिखाई देगी, बड़ी सी ग्लैंड दिखाई देती है। तो आयोडीन की कमी से सबसे जो कॉमन डिसीज है दैट इज घेंगा रोग, जिसे कॉइटिस कहते हैं। हमारे थायराइड में आयोडीन 2% कम हो जाता है। जैसे ही आयोडीन की कमी होती है ग्रंथि का आकार बहुत बड़ा होता है और वो हम आसानी से किसी को भी देख करके बता सकते हैं कि इसको घेंगा नामक रोग है। और उसको जब थायराइड ग्लैंड फूल जाती है तो उसको सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत आती है और सूजन सी गले में दिखाई देती है। अब अगर हम बच्चों में बात करें, बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो बहुत अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में जब ये कमी होती है तो क्रेटिनिसिस नामक रोग हो जाता है। जब माँ के डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो बच्चों में ये रोग पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी हड्डियों का आकार बढ़ना रुक जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और वो बोना हो जाता है। यानी कि उसकी जो बैकबोन होती है वो पूरी ग्रोथ नहीं होती और वो बहुत छोटा सा उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बोना हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखें तो उसकी मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है, मेंटल ग्रोथ भी उसकी पूरी रुक जाती है। वो न शारीरिक रूप से विकसित होता है और न मानसिक रूप से विकसित होता है। इसके अलावा उसका चयापचय दर बहुत कम होता है, यानी कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, उसको भोजन नहीं खा पाता। जब उसका चयापचय दर कम होगा तो उसे भूख नहीं लगती तो वो भोजन पूरी मात्रा में शरीर में नहीं आता और उसकी वृद्धि जो होती है रुक जाती है, उसकी मांसपेशियां बहुत कमजोर पड़ जाती हैं और उसके प्रजनन अंगों की भी
हम ये कहें तो वृद्धि रुक जाती है, और इसके अलावा उसकी जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है, चमड़ी जो होती है बहुत मोटी मोटी और खुरदरी सूखी सी दिखाई देती है। देन इसका जो अगर हम तीसरा एक रोग देखें जो कि वयस्कों में पाया जाता है वो है मिक्सिडेमा। मिक्सिडेमा में क्या होता है कि त्वचा जो होती है, जो बड़ों में अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आयोडीन की कमी होती है, जो कि बहुत कॉमन डिसीज है आजकल हम देखते हैं तो उसमें त्वचा बहुत खुरदरी हो जाती है, त्वचा जो होती है बहुत रफ हो जाती है, बाल जो है वो सूखे हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, आवाज में चेंज आ जाता है, आवाज बहुत भारी भारी सी दिखाई देती है, आंखें सूजी सूजी सी दिखाई देती हैं, और नींद जो होती है वो बहुत अधिक आती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो उनमें संवेदनाओं की कमी हो जाती है, और उनके जो काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और उनमें बहुत अधिक वीकनेस दिखाई देती है। ये बड़ों में ये आयोडीन की कमी से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रतिदिन की इसकी मांग की बात की जाए तो करीब 0.15 से 0.20 मिलीग्राम आयोडीन की हमें आवश्यकता होती है, और ये हमें सप्लीमेंट तब लेना पड़ता है जब हमारी थायराइड ग्रंथि ये हार्मोन बनाना कम कर देती है, तब हमें ऐसा मेडिसिन लेना पड़ता है। नहीं तो हम अपने नमक, जो कि मैंने कहा आयोडीन युक्त नमक और प्याज, और इस तरह से इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हम अगर अपनी डाइट का ध्यान रखें तो हमें इसकी कमी नहीं